इस प्रकार से महाराज नारद जी ने कहा कि देवी जिसकी आप सेवा कर रही हैं ये आपके पतिदेव ही हैं। नाति दीर्घेन कालेन नकाष्णीरूढयौवनः जनयामासनारेणां चन्तीनां च विभ्रमा तमा भगवान् कारणीमादत्ते मतिरन्यथा मातृभावोत्क्रमावत्ते कामनी यथा। नारद जी बता करके चले गए। अब तो रति क्या करती हैं, जैसा एक पति की सेवा कोई स्त्री करती है, पत्नी करती है, उसी प्रकार से अपने पति की सेवा करने लगी। प्रद्युम्न जी ने कहा महाराज ये क्या कर रही है आप? मातृभाव विक्रम्या, मैं तो आपकी माता के समान मानता हूँ, परंतु आपका जो भाव है, आपकी जो विचार वो ठीक नहीं लग रहे हैं। तब रति ने कहा कि प्रभु आपको शायद याद नहीं है, भवान ही भवान नारायण स्तुता सम्रेणार्को हम ते दिक्ता पत्नी रति कामो भवान प्रभु भवान नारायण स्तुता। आप मेरे पति कामदेव हैं। शंकर भगवान के क्रोध से आप जल करके राख हो गए थे। भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि जब श्री नारायण अपने अंशावतार से आएंगे श्री कृष्ण के रूप में, उस समय उनके पुत्र के रूप में मुझे आप प्राप्त हो जाएंगे। तो रति अब ऐसी ऐसी औषधियां खिलाने लगी उनको और जल्दी जल्दी उनका शरीर वृद्धि होने लगी, शरीर की फिर पुष्ट होने लगा उनका शरीर, और अनेक विद्याओं का ज्ञान दे दिया, युद्ध की कलाओं की विद्याओं को हर प्रकार का ज्ञान दे दिया और सारी विद्या प्राप्त कर ली महाराज प्रद्युम्न जी ने। और एक दिन ललकार लगाई जा करके शंबरासुर को, और शंबरासुर के साथ भीषण युद्ध होता है। शंबरासुर का वध कर दिया महाराज प्रद्युम्न जी ने। और उसके बाद रति को लेकर के अपनी पत्नी को लेकर के आए। इधर रुक्मिणी माता उदास बैठी हुई है। जब से अभी छठी भी नहीं हुई थी और पुत्र का हरण कर लिया गया था, पता नहीं प्रसूति का ग्रह कौन ले गया, किसी को पता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मैं क्या बताऊं उनको, तो मार्ग से देखा आकाश मंडल से प्रद्युम्न महाराज आ रहे थे। तो रुक्मिणी माता के हृदय में और वक्षस्थल में अचानक प्रेम उमड़ा उनको देख करके कि काश मेरा भी पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। अब भगवान ने सोचा अगर मैं इनको कह दूं कि हमारे पुत्र तो कैसे विश्वास लोग करेंगे। उसी समय भगवान के मन की बात को जान करके समझ करके नारद वहां पधार गए और नारद जी ने सारी कथा बताई, नारद जी ने सारी बात बता दी और बड़े धूमधाम से प्रद्युम्न और रति का विवाह हुआ। वहाँ बड़े धूमधाम से लोग रहने लगे। इसके बाद आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमासगा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्त्रकः। भगवान का एक विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। अब आगे की विवाहों की कथा सुखदेव स्वामी परीक्षित से श्रवण कराना चाह रहे हैं कि राजन अब आगे भगवान के और कैसे विवाह हुए उनके विषय में सुनिए। एक राजा थे जिसका नाम था आसीत् सत्राजितः सूर्यो। सत्राजित नाम का एक राजा था। भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। तो भगवान सूर्य ने एक सुंदर मणि दे दी थी और उस मणि को देकर के कहा कि इसकी अगर तुम पूजा करोगे, नियम से संयम से पूजा करोगे तो रोज आज भर तुमको स्वर्ण देगी, संपत्ति से तुमको प्राप्त होगी। अब सत्राजित उस मणि को लेकर के बहुत प्रसन्न हो गया और आ गए अपने यहाँ। एक दिन सभा लगी थी, भगवान की सभा लगी हुई थी और सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके पहुंच गया। अब तो सभी लोग देखने लगे कि अरे आज साक्षात लग रहा सूर्यदेव आ रहे हैं क्या द्वारकापुरी में। भगवान ने कहा सूर्यदेव नहीं, सूर्यदेव का भक्त आ रहा है। ये अपने ही महाराज सत्राजित है। सत्राजित आए, भगवान ने कहा आइए महाराज आइए।
और सभा में भगवान ने कहा कि राजन, आपके घर में देखिए, आप हैं, आपकी पत्नी है और आपकी बेटी है और आपका एक छोटा भाई है, और इतना सोना, इतना स्वर्ण, इतनी संपत्ति इस मणि से निकलेगी तो आप क्या करेंगे उसका? अगर वही स्वर्ण, वही संपत्ति राज खजाने में आएगी तो समाज का कल्याण होगा, समाज की काम आएगी। सत्राजित ने कहा तो आप चाहते क्या है? बोले, ये मणि आप इस राज्य में जमा कर दीजिए। सत्राजित ने कहा, मैं मणि क्यों दूं? मैंने तपस्या की है, मैं मणि नहीं दे सकता। और इस प्रकार से सत्राजित वहां से आ गया। सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन। एक दिन संयोग की बात है कि प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया। उस मणि को धारण करके प्रसेन जंगल में गया और जंगल में एक शेर ने आकर के प्रसेन को मार दिया और मणि पड़ी रही। ऋक्षराज जामवंत जी आए और शेर के साथ युद्ध किया। उस मणि को लेकर के जामवंत जी अपने यहाँ चले गए और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को मणि दे दी। जामवती उस मणि से खेलने लगी उसके साथ। अब इधर कुछ दिन बीत गए कि सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? अब तो धीरे 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 सारे द्वारिका में बात फैलने लगी। सत्राजित ने सबसे कह दी कि महाराज, इस हो ना हो श्री कृष्ण का ही काम है, क्योंकि श्री कृष्ण मुझसे मणि मांग रहे थे और मैंने मणि देने से मना कर दिया था। हो सकता है श्री कृष्ण ने ही मणि हरण कर ली हो, हरण करवा लिया हो और मेरे भाई को मरवा दिया हो। ज्योतिष में कहते हैं ना कि फला रत्न फला व्यक्ति को सूट करेगा और फला रत्न फला व्यक्ति को सूट नहीं करेगा राशि के अनुसार, तो वो गलत नहीं है। सत्राजित को मणि सूट कर रही थी परंतु उसके भाई को मणि सूट नहीं कर रही थी, इसलिए प्रसेन मारा गया। जो रत्न जिसको सूट नहीं करेगा, जिसके अनुकूल नहीं रहेगा, वो रत्न उसको नुकसान पहुंचा देगा। प्रसेन को मणि सूट नहीं की, उसके अनुकूल नहीं रही तो प्रसेन का वध हो गया, प्रसेन की मृत्यु हो गई। और महाराज और करने बंदना पूरे द्वारका में कानों कान एक खबर फैल गई कि श्री कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया है और मणि को अपने पास छुपा लिया। अब तो महाराज भगवान परेशान हो गए कि क्या करूं मैं, ये झूठ मूठ का मुझे इतना कलंक लग रहा है। गर्गाचार्य के पास पहुंचे, महाराज क्या किया जाए? गर्गाचार्य ने कहा, हो ना हो आपको उस मणि की खोज करना पड़ेगा। तो भगवान कुछ द्वारका के कुछ सैनिकों को लेकर के वसुदेव आदि जाते हैं, उस मणि की खोज करने के लिए जाते हैं। और जब देखा कि जब आगे जाकर के देखते हैं कि शेर के चरण चिन्ह दिखे और आगे जाकर के देखा तो प्रसेन का थोड़ा बहुत कुछ शरीर समझ में आ रहा था और आगे जाकर के देखे तो शेर मारा पड़ा था और आगे जाके देखते हैं तो ऋक्षराज जामवंत जी के चरण चिन्ह दिखाई दिए। आगे ही बहुत बड़ी गुफा थी। तो लोगों ने सोचा हो सकता है इसी गुफा में कोई है जिसने प्रसेन को मारा है। भगवान ने कहा ठीक है आप लोग यहीं रहिए, मैं अंदर जाता हूं। भगवान ने कहा इस प्रकार के लोग करेंगे, हम भी चलेंगे। भगवान ने मना किया, नहीं आप लोग मत जाइए, हम जा रहे हैं। भगवान अंदर चले गए और जब देखा महाराज कि ऋक्षराज की जो बेटी थी जामवती मणि से खेल रही थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, पिताजी पिताजी। तुरंत ऋक्षराज जामवती जी आ गए और श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक बहुत जबरदस्त युद्ध चलता रहा, एक दूसरे से युद्ध चलता रहा और जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई और पूरा शरीर से गिर पड़ गया जामवंत जी का। और जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सर्वबलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभुष्णुमधीश्वरम। बस प्रभु मैं जान गया, जाने त्वाम, मैं जान गया कि आप मेरे श्री राम ही हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान न पाया और आपके साथ युद्ध किया।
भगवान ने कहा आपकी बड़ी इच्छा थी ना हम सिद्ध करने की, तो हमने वो आपकी इच्छा पूरी की। कैसे? बोले जिस समय भगवान श्री राम रावण विजय करके आए, लंका विजय करके आए, राजा बने, तो सब लोगों को वरदान दे रहे थे। तो कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। हनुमान जी भक्ति मांगे। जामवंत जी से भगवान ने कहा कि आप भी कुछ मांगिए, आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? जामवंत जी ने कहा महाराज मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा नहीं कुछ तो मांग लो। जामवंत जी ने कहा कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, रावण को आपने मार दिया और मेरे समान कोई योद्धा था नहीं, मैं किससे लड़ता? तो मेरे समान कोई ऐसा योद्धा नहीं था। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं युद्ध कर लूँ, मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाऊँ। भगवान राम ने कहा देखिए तो ठीक नहीं है, परंतु आप चिंता मत कीजिए, अगले अवतार में आपकी इच्छा जरूर हम पूरी करेंगे। वही श्री कृष्ण जामवंत जी के साथ युद्ध करते हैं और जामवंत जी जान गए, समझ गए और स्तुति करते हैं। और जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी। भगवान ने कहा कि इस मणि के कारण हमको कलंक लगा है, ये मणि भगवान ने दे दी। और मणि के साथ भगवान को जामवंती का भी हाथ दे दिया भगवान के हाथ में, जामवंत जी ने। इधर क्या हुआ कि 10 दिन 11 दिन बीत गए। जब उस गुफा से भगवान श्री कृष्ण आए नहीं तो सब लोग चिंतित हो गए और आकर के द्वारका में भगवती की आराधना कर रहे हैं, माता भगवती की आराधना करने लगे। शस्त्र चंडी लक्ष्य चंडी का आयोजन हुआ और देवी की आराधना कर रहे हैं कि माँ हमारे श्री कृष्ण जहां भी हो शीघ्र किसी द्वारका में वापस आ जाए और सही सलामत वापस आ जाए। और जब देखा जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, भगवान श्री कृष्ण जामवती जी को साथ में लेकर के आए, शंख बजाते हुए बोले द्वारकाधीश भगवान की। और बड़े धूमधाम से जामवती के साथ भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान का एक दूसरा विवाह है। अब तो महाराज मणि को ले जाकर के भगवान ने सत्यजित को दे दिया कि भाई लो ये आप अपनी मणि लो, हमको झूठ मूठ का आपने कलंक लगवा दिया था। अब तो सत्यजित पश्चाताप करने लगा और सत्यजित ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि क्या किया जाए। पत्नी ने कहा कि देखो हमारी जो पुत्री है, बेटी है सत्यभामा, और श्री कृष्ण से प्रेम करती है, श्री कृष्ण को चाहती है, तो क्यों ना हम लोग विवाह कर दें इसका और उसके साथ दहेज के रूप में जो भी है वो मणि दे देंगे। और भगवान के साथ तीसरा विवाह सत्यभामा का सत्यजित ने कर दिया। भगवान ने कहा इस मणि को आप ही रखिए और इस मणि से जो भी स्वर्ण जो भी संपत्ति होगी जो भी निकलेगा वो आप खजाने में, राज खजाने में जमा कर दीजिएगा, यही आपके लिए दंड है। अब तो महाराज एक दिन की बात है, कृतवर्मा और शतधन्वा नाम के द्वारका में 2 व्यक्ति थे। तो कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाया कि देखो सत्यजित पहले तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कराना चाहता था, परंतु उसने श्री कृष्ण से सत्यभामा का विवाह कर दिया है। तो शतधन्वा को उकसा करके कृतवर्मा ने, और शतधन्वा आया और सत्यजित का वध कर दिया और मणि को उठा करके मणि का हरण करके ले गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तुरंत सत्यभामा वहां से द्वारिका आई, भगवान श्री कृष्ण से सारी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण वहां से आए और शतधन्वा का पीछा किया। शतधन्वा भागते भागते जा रहा था। अब देखा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो उस मणि को ले जाकर के अक्रूर जी के पास छिपा दिया, अक्रूर जी के हाथ में दे दी और दौड़ लगाकर भागने लगा। भागते भागते थक गया, घोड़े थक गए, गिर करके पड़ गया। भगवान ने जाकर के उसका वध कर दिया और देखा मणि तो है नहीं। बलराम जी भी साथ में थे, मणि नहीं दिखी। भगवान ने कहा मणि कहाँ गई? बलराम जी ने कहा ठीक से देखो। भगवान ने पूरी खोज की, मणि नहीं मिली। तो बलराम जी ने कहा होना हो कन्हैया। अब तो बलराम जी के मन में भी संदेह होने लगा। भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, जो देखो हम पर संदेह कर रहा है। और बलराम जी वहां से सीधे जनक की नगरी में आ गए
जहाँ दुर्योधन को गदा युद्ध का अभ्यास कराया, ज्ञान दिया। और इसके बाद महाराज अक्रूर जी के पास मणि है और अक्रूर जी ने द्वारका को छोड़ दिया। अब अक्रूर जी बाहर रह रहे हैं और बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञों में स्वर्ण की थाल, चांदी के बर्तन, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं और ब्राह्मणों को स्वर्ण की थाल में, चांदी के बर्तन में खाना भोजन खिला रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं और उनके साथ में उनको दान भी दे देते हैं। नित्य नए नए बर्तनों का दान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। अब तो अक्रूर जी की ख्याति हर जगह फैल गई कि महाराज अक्रूर जी ऐसा यज्ञ कर रहे हैं। सब लोग दौड़ दौड़ कर यज्ञ में जाने लगे, दर्शन के लिए जाने लगे। भगवान को बात पता चली तो भगवान अक्रूर जी के पास गए, बोले महाराज काका जी आपके पास मणि है और मुझे पता है मुझे मणि नहीं चाहिए, परंतु उस मणि को ले जा करके आप सबको दिखा दीजिए, लोग विश्वास कर लें उसके बाद। और अक्रूर जी ने उस मणि को निकाला और सबके सामने ले आए। अक्रूर जी भगवान के पास सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर प्रणाम करके बोलते हैं, मेरे लिए क्या आदेश है, जो आप दंड देंगे मुझे मंजूर है। भगवान ने कहा आपके लिए यही दंड है कि इस मणि को आप अपने पास रखिए, इसकी पूजा कीजिए, इसकी वंदना कीजिए समय से, और इससे जो भी स्वर्ण निकलेगा वो आप राज खजाने में जमा कीजिए। इस प्रकार से भगवान को जो झूठा कलंक लगा था, भगवान ने अपने उस कलंक को मिटाया। इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं कि और भी भगवान के विवाह हुए, कालिंदी के साथ विवाह हुआ। एक दिन की बात है कि भगवान अर्जुन के साथ हस्तिनापुर में रह रहे थे कि एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। प्रातः काल का समय था, रथ में भ्रमण कर रहे थे कि एक स्त्री तपस्या कर रही थी। एकदार्धमारुह्या विजये वानरध्वजं गांडीवधनुरादाय तूणोचाक्षय सायको। स्त्री को देखा कि तपस्या कर रही है। भगवान ने पूछा अर्जुन से कि कौन है, तो अर्जुन जाकर के पूछते हैं देवी आप कौन है और किस लिए तपस्या करें, किसको क्या चाहती हैं। उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज अहम देवस्य सवितुर्विहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपस्तपःमास्थितम्। मैं सूर्यकन्या कालिंदी हूँ और मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा कि महाराज वो रथ पर विराजमान है और अर्जुन ने ले जाकर के श्री कृष्ण और कालिंदी का एक दूसरे का हाथ आपस में पकड़ा करके और इस प्रकार से कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। और आगे और भी विवाह हुए, मित्रविंदा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, भद्रा के साथ विवाह हुआ भगवान का। इस प्रकार से भगवान के साथ 8 पटरानियां हो भगवान की। एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। जिस समय भगवान पृथ्वी को रसातल से ला रहे थे तो भगवान ने वाराह का रूप धारण किया था। उसी समय भगवान के पसीने से एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर वो बूंद जाकर के पृथ्वी पर पड़ी थी और उससे वो प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ा था। भौमासुर ने राजकन्याओं के अपने कारागृह में बंद कर लिया था और एक संख्या निर्धारित कर ली थी कि इतनी संख्या में अगर हो जाएंगी 21,000 हो जाएंगी फिर मैं इनके साथ विवाह करूंगा। ऐसा उसने संकल्प कर लिया। अब तो महाराज ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान ने उन राजकन्याओं को छुड़ाने के लिए एक हुक्म किया और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ चल देते हैं और सत्यभामा को लेकर के जाते हैं। भौमासुर ने बहुत बड़ी सुरक्षा बना करके, बहुत बड़ा रक्षा कवच बना करके रखा था। भगवान के सारे रक्षा कवचों को सबसे पहले जाते हैं तो जाकर के जल का रक्षा कवच था, उसके बाद अग्नि का, इस प्रकार से कई प्रकार के द्वार बड़े सबको भगवान पार करके जाते हैं और भौमासुर का वध कर दिया सत्यभामा के सहयोग से। और जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया तो 16,100 राजकुमारियां कारागृह में कैद में बंद हैं।
भगवान ने कारागृह खुलवाया, उनको मुक्त किया। भगवान ने कहा देवी अब आप लोग अपने घर को जाइए। उन्होंने कहा महाराज हम कहाँ जाएं? क्या अब हमारे माता पिता हमको स्वीकार करेंगे? हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। अरे यहाँ तो एक रात के लिए अगर कोई कन्या घर से गायब हो जाती, लोग परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते हैं, और हम तो इतने दिनों से अपने घर से निकली हैं, क्या हमको लोग स्वीकार करेंगे हमारे माता पिता? भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अगर इनको मैं सहयोग नहीं करूंगा, अगर ये घर नहीं जाएंगे तो कहीं जाकर के मर जाएंगी, कहीं कुएं में डूब कर मर जाएंगी, तालाब में डूब कर मर जाएंगी, तो क्या करना चाहिए? अगर समाज में ऐसे चली जाएंगे तो समाज में जाकर के लोगों की गलत नजर इन पर पड़ेगी। तो भगवान ने क्या कहा कि देवी अगर आप लोग चाहें, आप लोग चाहो तो आप मेरे साथ चलिए। बहुत प्रसन्न हुए सभी लोग और सब ने आकर के भगवान के साथ पाणी ग्रहण किया। एक साथ में भगवान ने सबके साथ अलग अलग रूपों में सबके साथ विवाह किया, और वहां से सीधे अदिति कुंडल जाकर के इंद्र का छत्र लेकर के पहुंचा दिया। जाकर के अदिति और इंद्र के पास गए, और वहां से जाकर के एक पारिजात का वृक्ष ला करके भगवान आते हैं सत्यभामा के यहाँ लगा देते हैं उसको। सुखदेव स्वामी कहते हैं इस प्रकार से भगवान की विभिन्न लीलाएं हो रही हैं। एक दिन की बात है कि भगवान ने देखा कि मेरी सभी रानियां कभी ना कभी रुष्ट हो जाती हैं, थोड़ा नाराज हो जाती हैं, परंतु देवी रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती, सदा मुस्कुराती रहती हैं। देवी रुक्मिणी के विषय में कभी कोई शिकायत नहीं आती है। जिससे भी पूछो तो सभी लोग यही कहते हैं कि महारानी हो, माता हो तो हम रुक्मिणी माता जैसे हो। सबकी सुनती हैं और सबसे पूछती हैं भैया आप ठीक है, भैया आप ठीक है, आपकी कोई जरूरत, कोई आवश्यकता, सबसे प्रसन्न होकर के बोलती हैं, सबसे खुशी से वो मिलती हैं। तो कभी कोई शिकायत नहीं मिल रही है रुक्मिणी की। भगवान ने सोचा कि इनको हमेशा मैं मुस्कुराते हुए देखता हूँ, कभी इनके मुख में मैंने क्रोध नहीं देखा, कभी तनाव नहीं देखा है। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि आज इनके कुछ ऐसी बात की जाए इनसे कि इनके अंदर थोड़ा क्रोध आ जाए, थोड़ा इनके मन की भाव, इनके चेहरे का भाव थोड़ा बदले, तब देखूं इनका क्रोध में, गुस्सा में इनका चेहरा कैसा लगता है। भगवान ने एक दिन लीला की, राजपुत्री सीता भूपे लोकपाल विभूति मान भावे श्रीमद्वी रूपोदार राजभ्यो विप्रा सुप्रं समुद्रं शरणं गतान् वलवद्विकृतद्वेषान् प्रायश्चित्त निपासनम्। भगवान विराजमान है, माता रुक्मिणी पंखा हिला रही हैं और दासियां भी सेवा में लगी हुई हैं। और भगवान ने मौका देकर के बोल दिया, राजपुत्री क्षिता भूपे लोकपाल विभूति देवी आप इतने बड़े राजा की पुत्री थी, बड़े बड़े राजा महाराजा आपके स्वयंवर में आए थे और सब लोग आपको चाहते थे, शिशुपाल आपसे विवाह करना चाहता था, आपने क्यों नहीं उससे विवाह किया? आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो आपने मेरा वर्ण कर लिया? राजभ्यो शरणं गतान्, हमको देख रही हैं इतने डरपोक हैं हम कि मथुरा छोड़कर के समुद्र के बीच में हम लोग आकर के ठहर गए। राजाओं के डर से हम लोग आकर के यहाँ समुद्र के बीच में रह रहे हैं। समुद्रम शरणं गताः, निष्किंचना। महाराज हमारी भक्ति कौन करते? आपने सोचा कि लोग हमारी प्रशंसा करते, हमको भजन करते, तो हमारे भजन कौन करता है? जो फक्कर लोग होते हैं, जो लंगोटी वाले होते हैं, जो कमंडल लेकर के करते हैं, वही तो हमारा भजन करते हैं। बड़े बड़े लोगों के पास हमको भजन, हमारा भजन करने का कहाँ समय, हमारे स्तुति करने का कहाँ समय है? भगवान ने देखा कि अभी भी इनके मन में किसी प्रकार का क्रोध नहीं आ रहा है, और रुक्मिणी माता सोच रही कि आज इनको हो क्या गया कि आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।
बहकी बहकी बातें आप क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि देवी, ना हमारे माता पिता का ठिकाना, ना हमारे जन्म का ठिकाना। कोई कहता कि वसुदेव का बालक है, कोई कहता नंद का बालक है। अब बताओ, और हमारे वंश को तो पहले श्राप लगा हुआ कि हम लोग राजा बन नहीं सकते। अब बताओ, आपने हमारा कैसे वर्णन किया? हमें ऐसा क्या देख लिया? फिर देखते हैं तो रुक्मिणी माता कुछ नहीं बोल रही हैं और सोच रही कि क्या बात है, आज हो क्या गया है इनको आज। और अंतिम में भगवान ने कहा, तस्मात् प्रायेण ह्याज्ञा मां भजन्ति सुमध्यमे। भगवान ने कहा, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहें तो शिशुपाल आपका अभी भी चाहता है और आप चाहें तो अभी भी उनके साथ जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। और ये बात कब कर रहे हैं? जब बच्चे हो गए, बालक बेटे हो गए, तब जाकर के रुक्मिणी से कह रहे हैं। और रुक्मिणी ने जब ऐसे सुना कि मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो रुक्मिणी तुरंत वहां मूर्छित धड़ाम से गिर जाती हैं। भगवान ने पीछे देखा तो तुरंत 4 भुजा धारण करके रुक्मिणी माता को अपनी गोदी में बैठाया और धीरे धीरे पंखा कर रहे हैं। भगवान धीरे से प्रेम से बोले, देवी मामा वेदर विसूये था जाने त्वाम परायणम तत्वतः श्रोतु कामेना छेल्या चरितमंगले अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिना। देवी, हम लोग हमेशा राजकाज में लगे रहते हैं और अनेक प्रकार के तनाव रहते हैं, और यही तो अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेदिना, यही तो एक परम लाभ है घर गृहस्थी का कि अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। और आपने उस बात को अन्यथा ले लिया। इस प्रकार से जब महाराज कहा भगवान ने रुक्मिणी माता से, रुक्मिणी माता ने बहुत सुंदर जवाब दिया। रुक्मिणी माता कहती हैं, प्रभु आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत नहीं है, सब सही है। और एक एक प्रश्न का रुक्मिणी माता ने बहुत सुंदर जवाब दिया। रुक्मिणी माता कहती हैं, नन्वे ममे तदरविंद विलोचना यद्वे भवान भगवतो सदृशी विभूम्ना। आपने कहा कि महाराज बड़े बड़े राजा लोग आए थे, बड़े बड़े वीरशाली आए थे हम मेरे विवाह में मुझे लेने के लिए, और मैंने आपका वरण ग्रहण कर लिया, मैंने आपको ही क्यों चाहा? तो महाराज, ये जो भी राजा महाराजा हैं, ये कोई आपसे बढ़कर थोड़े रहे। आपने कहा कि हमारा भजन कौन करता? निष्किंचन जो लोग होते हैं और जो निर्धन लोग होते हैं। भगवान से कहती रुक्मिणी माता की सबसे बड़े धनी, सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष तो वही है जो निष्किंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है और सदा आपकी भक्ति करते, आपको चाहते हैं। और बहुत सुंदर एक एक प्रश्न का भगवान का उत्तर देती है रुक्मिणी माता। और बड़े भगवान ने कहा कि आप अन्यथा मत लीजिए। रुक्मिणी का माता कहती हैं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे ओ हमारे रहे। आज सप्तम दिवस है और अभी कथाएं बहुत हैं। रुक्मिणी माता कहती हैं, बहुत सुंदर स्तुति करती हैं।